इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, आर्थिक विकास एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ समृद्धि और विकास, आर्थिक समृद्धि और विकास, डेवलपमेंट मीन्स क्या होता है विकास, और ग्रोथ क्या होती है उसको कंटिन्यू रखना, उसे बोलते हैं समृद्धि। तो आर्थिक विकास और समृद्धि कैसे होती है? इफ डेमोक्रेसीज आर एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस गुड गवर्नमेंट्स, यदि डेमोक्रेसी से हम यह कल्पना करते हैं, यह आशा करते हैं कि ये अच्छी सरकार बनाएंगे, प्रोड्यूस गुड गवर्नमेंट्स, देन इज इट नॉट फेयर टू एक्सपेक्ट दैट दे वुड ऑल्सो प्रोड्यूस डेवलपमेंट। अगर हम सरकार से, लोकतांत्रिक सरकार से यह आस करते हैं कि वो एक अच्छी सरकार बनाएगी, तो हम उससे यह भी वो कर सकते हैं एक्सपेक्ट कि वो हमारे लिए विकास भी करेगी, यानी कि हमारे लिए हमारे फाइनेंशियल स्टेटस को बढ़ाएगी, ऐसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम, क्योंकि लोकतांत्रिक सरकार हमारी सरकार है ना। एंड एविडेंस शो दैट इन प्रैक्टिस मैनी डेमोक्रेसी डिड नॉट फिल दिस एक्सपेक्टेशन, लेकिन प्रूफ यही दिखा रहे हैं हमें, प्रमाण यह दिखा रहे हैं कि एक्चुअल में लोकतंत्र उसको फुल नहीं कर रहा। जैसे हमारा कंट्री जब आज़ाद हुआ था 1947 को, 15 अगस्त 1947 को मिडनाइट में जो फर्स्ट एड्रेस किया था हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, तो वहाँ पे क्या किया था उन्होंने, फर्स्टली सिर्फ मेनली स्ट्रेस डाला था उन्होंने, याद होंगे, देन वी विल डू फ्री पीपल फ्रॉम बाउंडेज ऑफ पॉवर्टी, यानी कि जब हम देश का एक व्यक्ति भी गरीब नहीं रहेगा तब हम मानेंगे, देन वी विल कंसिडर दैट वी आर रियली इंडिपेंडेंट। और आज देख लो 2020 है, ठीक है, तो टिल देन एंड टिल नाउ यू कैन एनालाइज दैट व्हाट डिड डेमोक्रेसी डेवलप्ड अस फुल्ली और नॉट, ठीक है, इसी को जज करेंगे हम यहाँ पे। इफ यू कंसिडर ऑल डेमोक्रेसीज एंड ऑल डिक्टेटरशिप फॉर द 50 years बिटवीन 1950 एंड 2000, डिक्टेटरशिप हैव स्लाइटली हायर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। यदि आप विचार करके देखो, कंसिडर करके देखो, 1950 से लेके 2000 के बीच में लोकतांत्रिक देशों को ले लो और डिक्टेटर कंट्री को, यानी कि जो तानाशाह देश है उनको ले लो, तो आप वहाँ पे क्या पाओगे, जो इकोनॉमिक ग्रोथ की जो रेट है ना वो डिक्टेटर कंट्री की काफ़ी ज़्यादा हाई है कंपेयर टू डेमोक्रेटिक। इसका एग्जाम्पल आप चाइना इंडिया का भी ले सकते हो, है ना। एंड द इनेबिलिटी ऑफ डेमोक्रेसी टू अचीव हायर इकोनॉमिक डेवलपमेंट वरीज अस, और यहाँ पे जो इनेबिलिटी ऑफ डेमोक्रेसी टू अचीव हायर इकोनॉमिक, और यहाँ पे लोकतंत्र के द्वारा अयोग्यता, इनेबिलिटी कहती है अयोग्यता, टू अचीव ग्रोथ, यानी कि ग्रोथ यानी कि विकास पाने की जो अयोग्यता है फाइनेंशियली, तो वो हमें बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। वी आर वरीड अबाउट इट। वाई इज नॉट पॉसिबल टू डेवलप इनटू ए डेमोक्रेसी, हाउएवर डेमोक्रेसी इज ए गुड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कंपेयर टू एनी अनदर, है ना। हमने जितनी भी सरकारों के बारे में पढ़ा तो हमने कंक्लूजन यही निकाला था कि इकोनॉमिक जो ये है हमारे लोकतांत्रिक सरकार है बाकी सभी लोकतांत्रिक सरकारों से अच्छी है, लेकिन यहाँ पे मार खा गया लोकतंत्र। यहाँ पे आर्थिक विकास में लोकतंत्र के सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। The inability of the democracy to achieve higher economic development worries us, but the alone cannot be reason to reject democracy. लेकिन केवल यह अकेला एक रीज़न नहीं है, कारण नहीं है जिससे कि हम लोकतंत्र को क्या कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं। As you have already studied in economics, economic development depend on several factors. जैसा कि आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा था कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है यानी कि आर्थिक विकास है वो डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर के, यानी कि बहुत सारे कारणों के ऊपर, जैसे कंट्रीज पॉपुलेशन साइज, देश की जनसंख्या का आकार, ग्लोबल सिचुएशन, और जो वैश्विक जो स्थिति है देश की वो,
कोऑपरेशन फ्रॉम अदर कंट्रीज, अन्य देशों से कोऑपरेशन फ्रॉम अदर कंट्रीज, अन्य देशों से सहयोग, इकोनॉमिक प्रायोरिटीज और आर्थिक प्राथमिकताएं अडॉप्टेड बाय द कंट्री एटसेट्रा। हाउएवर द डिफरेंस इन द रेट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिटवीन लेस डेवलप्ड कंट्री विद डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसी इज नेग्लिजेबल। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है लेस डेवलप्ड कंट्री यानी कि कम विकसित देशों का और डेमोक्रेटिक देशों का, और उसके साथ जो ये डिक्टेटर कंट्री है उनके साथ कंपेयर करना ना नेग्लिजेबल है, वो करना ही चाहिए, उसको अनदेखा करना चाहिए ऐसे कंपेयर को। ओवरऑल वी कैन नॉट से दैट डेमोक्रेसी इज गारंटी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं, यहाँ पे लोगों को हम श्योरिटी नहीं दे सकते कि भाई अगर लोकतंत्र आएगा तो आप विकसित भी हो जाओगे, बट वी कैन एक्सपेक्ट डेमोक्रेसी नॉट टू लैग बिहाइंड डिक्टेटरशिप इन दिस रिस्पेक्ट। लेकिन हम यहाँ पे यह भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि लोकतंत्र उससे पीछे रहे, किससे? डिक्टेटरशिप से। When we find such significant difference in the rates of economic growth between countries under dictatorship and democracy, it is better to prefer democracy as it has several other positive outcomes। तो अगर हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं तो डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेटिक कंट्री को किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? विकास के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फिर भी हम यहाँ पे कंक्लूजन में यही निकालते हैं कि उसके कंपेयर में, डिक्टेटरशिप के कंपेयर में हमारे लोकतंत्र ही अच्छी सरकार है, लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है ना वो अच्छी व्यवस्था है। इकोनॉमिक आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमिक आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र के आर्थिक परिणाम। आर्गुमेंट अबाउट डेमोक्रेसी टेंड टू बी वेरी पैशनेट। जो आर्गुमेंट दिए गए हैं यानी कि जो विचार दिए गए हैं लोकतंत्र के बारे में वो बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है। दिस इज हाउ इट शुड बी फॉर डेमोक्रेसी अपील टू सम ऑफ द डीप वैल्यूज, फॉर द डीप वैल्यूज, आवर डीप वैल्यूज। और इसी वजह से लोकतंत्र हमें अपील करता है हमारी गहरी भावनाओं, जो गहरे मूल्य हैं, ठीक है। These debates about be resolved in the simple manner, और इस डिबेट को यानी कि इस बहस को हम सिंपल मैनर से रिजोल्व कर सकते हैं। बट सम डिबेट्स अबाउट डेमोक्रेसी कैन एंड शुड बी रिजोल्व बाय रेफरिंग टू सम फैक्ट्स एंड फिगर्स। लेकिन कुछ डिबेट्स हैं डेमोक्रेसी की, उनको रिजोल्व किया जाना चाहिए कुछ फैक्ट्स और फिगर्स से। क्या क्या है? द डिबेट अबाउट द इकोनॉमिक आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी इज वन सच डिबेट। और ऐसे ही लोकतंत्र में विकास को लेके जो आर्ग्यूमेंट है, कोई पॉइंट है, वो उनमें से एक है। ओवर द ईयर्स मैनी स्टूडेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी हैव गैदर्ड केयरफुली एविडेंस टू सी व्हाट द रिलेशनशिप ऑफ डेमोक्रेसी विद इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक इनक्वालिटीज इज। तो यहाँ पे ये देखते हैं कि लोकतंत्र का आर्थिक विकास से और आर्थिक असमानताओं से क्या रिलेशन है। द टेबल एंड द कार्टून हेयर प्रेजेंट सम ऑफ द एविडेंस। जो टेबल और कार्टून दे रखे ना उसमें आपको ये एविडेंस भी दिख जाएंगे। जैसे टेबल 1 में दिखाया गया है, टेबल 1 शो दैट एन एवरेज डिक्टेटोरियल regimes have had a slightly better record of economic growth। तो हमने यहाँ देखा कि एवरेजली जो डिक्टेटरशिप रेजिम्स हैं यानी कि जहाँ पे तानाशाह है वहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ हायर है। बट व्हेन वी कंपेयर देयर रिकॉर्ड ओनली टू पुअर कंट्रीज देयर इज वर्चुअली नो डिफरेंस। लेकिन अगर हम उनको ना पुअर कंट्री के साथ कंपेयर करेंगे तो फिर इतना डिफरेंस नहीं मिलेगा। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे ले सकते हम कि चाइना है, चाइना डिक्टेटरशिप ही है, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, उनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही है हमारे कंपेयर में, है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भाई डिक्टेटरशिप अच्छी है लोकतंत्र से, है ऐसा नहीं कह सकते हम। बाकी और कंट्रियों में देख लो, जो छोटे छोटे कंट्री है, गरीब देश है, वो तो नहीं आगे निकले इनसे, इंडिया से, है ना। तो उसको भी हम पूरी तरह से नहीं मान सकते। टेबल 2
सो दैट विद इन डेमोक्रेसी देयर कैन बी वेरी हाई डिग्री ऑफ इनइक्वालिटीज़। हम देख सकते हैं कि लोकतंत्र के अंदर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इनइक्वालिटीज़ यानी कि असमानताएँ हो सकते हैं। इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज लाइक साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, जैसे अफ्रीका ब्राज़ील है, एंड टॉप 20% पीपल टेक अवे मोर देन 60% ऑफ नेशनल इनकम, जो कि नेशनल इनकम लेते हैं 60%, लिविंग लेस देन 3 सेंट ऑफ द बॉटम 20% पॉपुलेशन। कंट्रीज लाइक डेनमार्क एंड हंगरी आर बेटर इन दिस रिस्पेक्ट। लेकिन हम यहाँ पे देखेंगे कि जो डेनमार्क और हंगरी जैसे हैं वो काफ़ी ज़्यादा बेटर है। उनकी जो बॉटम लाइन है यानी कि इनकम है जो टॉप 20% वहाँ के 34% है, और जो बॉटम लाइन के 20% यानी कि जो नीचे वाला 20% यानी कि गरीब लोग हैं जो वो कितने हैं, सिर्फ 10% है। तो इसके कंपेयर में उनसे बेटर है। ठीक है, हालांकि साउथ अफ्रीका के टॉप 20 ज़्यादा है लेकिन उनकी बॉटम लाइन 2 पॉइंट पे आई हुई है ना। यू कैन सी द कार्टून हेयर इज ऑफन इन इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी अवेलेबल इन द पुअरर सेक्टर। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि गरीब देशों में क्या है, इनइक्वालिटी की अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। अब ये जो असमानता है और जो ये गरीबी है इसको रिड्यूस कर यानी कि ख़त्म करना है। परहैप्स more than development, it is reasonable to expect democracies to reduce economic disparities more than development। अब देखो क्या होता है कि विकास से ज़्यादा लोकतांत्रिक देश में यह आशा की जाती है कि यहाँ पे जो डिस्पैरिटी है ना, यानी कि जो लोगों के बीच में जो अंतर है छोटे बड़े का, जो अमीर गरीब का, उसको ख़त्म करना है। मोर प्रायोरिटी क्या होती है डेमोक्रेसी की, to reduce the disparity even when a country achieve economic growth। और यह तो तब भी होता है जब कोई भी देश ग्रोथ अचीव करता है। will wealth be distributed in a such a way that all citizen of the country will have a share and lead a better life। और वहाँ पे वेल्थ इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट की जाती है जिससे कि जो सभी नागरिक है देश के will have a share, उनके पास अपना हिस्सा होगा, एंड लीड ए बेटर लाइफ, और वो अपने अच्छे से जीवन व्यतीत करेंगे। विल हैव शेयर का मतलब क्या है कि देश की आय है, मान लो देश की पूरी आय हो रही है, इसमें क्या हो रहा है, उस आय का जो हिस्सा है ना, उसका जो शेयर है हर नागरिक को मिले उसके काम के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं है कि भाई 1% के पास तो 60% की आय है पूरे कंट्री की और 40% 99 लोगों के पास है, तो ऐसा नहीं है। लोकतंत्र में उस शेयर डिस्पैरिटी को खत्म किया जाता है। ठीक है, इज इकोनॉमिक ग्रोथ इन द डेमोक्रेटिक अकम्पनीड बाय द इंक्रीज इन इक्वालिटी अमॉन्ग द पीपल। क्या आर्थिक ग्रोथ के साथ लोकतंत्र में क्या उसके साथ साथ लोगों के अंदर जो इनइक्वालिटीज है यानी कि उनके अंदर असमानता है, क्या वो भी इंक्रीज हो रही है? और डू डेमोक्रेसी लीड टू ए जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड अपॉर्चुनिटी। क्या लोकतंत्र से केवल वस्तुओं और अवसर ही मिलते हैं? डेमोक्रेसीज आर बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वालिटी। देखो लोकतंत्र किसके ऊपर आधारित है? वो क्या है, राजनीतिक समानता के आधार पे सभी लोगों को सामाजिक तौर पे या राजनीतिक तौर पे क्या देना है, समानता देनी है। लोकतंत्र का मेन लक्ष्य यही होता है, सभी को इक्वालिटी देनी है। ऑल इंडिविजुअल हैव इक्वल वेट इन इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव। हर व्यक्ति के पास इक्वल वेट होता है, यानी कि हर व्यक्ति के पास इक्वल वैल्यू होती है, हर वोट की वैल्यू इक्वल होती है ना लोकतंत्र में। अब ऐसे थोड़ी ना कि अमीर व्यक्ति की जो वोट वैल्यू है वो ज़्यादा होती है कंपेयर टू गरीब की, एक ही वोट होती है ना। पैरेलल टू द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग इंडिविजुअल इनटू द पॉलिटिकल एरेना ऑन द इक्वल फुटिंग वी फाइंड ग्रोइंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़। तो जैसे हमने यहाँ देखा कि हम हर इंडिविजुअल को, हर व्यक्ति को पैरेलल लेके आ रहे हैं, समांतर लेके आ रहे हैं, किसमें, इलेक्शन में इलेक्ट होने के लिए। तो ऐसे हम पैरेलल कर रहे हैं किसमें, इकोनॉमिक ग्रोथ में। ये लोकतंत्र में पॉसिबल है। ए स्मॉल नंबर ऑफ अल्ट्रा रिच एंजॉय हाईली डिस्प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ द वेल्थ एंड इनकम। आपने देखा होगा जो अल्ट्रा सुपर रिच हैं, यानी कि जो
अल्ट्रा रिच लोग हैं जो, उनके पास काफ़ी ज़्यादा प्रोपोर्शनेट होता है वेल्थ का, है ना। उनके पास कंट्री की जो इनकम का जो प्रोपोर्शनेट होता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है उनके पास। नॉट ओनली दैट, देयर शेयर इन द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री हैज़ बीन इंक्रीज। और यह नहीं केवल उनका जो देश के अंदर जो शेयर है वो भी बढ़ता जा रहा है अमीर लोगों का। दोज एट द बॉटम ऑफ द सोसाइटी हैव वेरी लिटल टू डिपेंड ऑन अपॉन। और जो बहुत ही ज़्यादा, जिनके पास इनकम बहुत ही कम है, उनका ऊपर देश का भी बहुत ज़्यादा कम ही डिपेंडेंस होती है, ठीक है, बहुत कम ही डिपेंडेंस होती है। देयर इनकम हैव बिन डिक्लाइनिंग, और उनकी जो इनकम है वो भी ख़त्म होती जा रही है। समटाइम्स दे फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू मीट देयर बेसिक नीड ऑफ लाइफ सच एज फूड, क्लोथिंग, हाउस, एजुकेशन एंड हेल्थ। और उनकी इनकम इतनी ज़्यादा डिक्लाइन हो जाती है, जो उनकी बेसिक नेसेसिटी की जो चीज़ें होती हैं ना, वो भी पूरी नहीं कर पा रहे वो, ठीक है। इन एक्चुअल लाइफ डेमोक्रेसी डू नॉट अपीयर टू बी वेरी सक्सेसफुल इन रिड्यूसिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। और हम असल में देखते हैं ना, असली जीवन में तो हम ये पाते हैं कि जो लोकतंत्र है, यानी कि जो डेमोक्रेसी है, वो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को ख़त्म नहीं कर रही है। आप इसका उदाहरण यहाँ देख सकते हैं इंडिया में। कुछ लोग तो ऐसे जिनके पास हर रोज़ के 2 वक्त की रोटी भी नहीं हो रही है, और कुछ लोग ऐसे जिनकी करोड़ों करोड़ों की वो कमाई हो रही है, बड़े बड़े बिजनेसमैन है ना। तो वो तो हो रहा है ना, वो अल्ट्रा रिच होते जा रहे हैं और पुअरर होते जा रहे हैं। तो लोकतंत्र ये गारंटी नहीं देता कि भाई आपके इकोनॉमिक जो कंडीशन है वो भी सुधरेगी लोकतंत्र से, ठीक है। एंड इन क्लास 9th इकोनॉमिक टेक्स्ट बुक यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट पॉवर्टी इन इंडिया। और आपने 9th क्लास में पढ़ाई था कि भारत के अंदर गरीबी, पॉवर्टी इन इंडिया के बारे में पढ़ा था, भारत में निर्धनता के बारे में वो लेसन पढ़ा था। और उसमें आपने अच्छे से पढ़ा भी था कि what is poverty and what is the causes of poverty and how can you reduce it and what are the challenges before the poverty। ये सारी चीज़ें पढ़ी थी ना आपने 9th में। तो the poor constitute a large proportion of our voter and no party will like to lose their votes। देखो, आप एक बात देखते होंगे, जब भी इलेक्शन होता है अपने यहाँ पे, और हमारे देश के अंदर है जो वोट बैंक का जो हिस्सा है, सबसे ज़्यादा किनका बनता है? गरीब लोगों का, है ना। पुअर पीपल का सबसे ज़्यादा प्रोपोर्शनेट है किसमें? वोटिंग में। एंड पार्टी विल लाइक, नो पार्टी विल लाइक टू लूज देयर वोट्स। और कोई भी राजनीतिक दल है, कोई भी आ गया इसमें, XYZ, बीजेपी, कांग्रेस, कोई भी है, और कोई भी पार्टी यह नहीं चाहती है कि वो गरीबों के वोट बैंक को खो दें। हर कोई चाहते कि ये इनका वोट बैंक बना रहे। Yet democratically elected government do not appear to be as keen on to address the question of poverty as you would expect them to। लेकिन फिर भी कोई भी जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है वो इनके जैसे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि गरीब लोग इसलिए तो वोट देते हैं कि वो हमारी गरीबी को दूर करेंगे, लेकिन फिर भी वो नहीं कर रहे, नहीं दिखाई दे रहा ऐसा हमें लोकतंत्र में, नहीं हो रहा ना। तो क्वेश्चन यही है, द सिचुएशन इज मच वर्स इन सम अदर कंट्रीज। और कई देशों में तो ये सिचुएशन है ना बहुत ज़्यादा खराब होती जा रही है। इन बांग्लादेश मोर देन हाफ ऑफ इट्स पॉपुलेशन लिव्स इन पॉवर्टी। बांग्लादेश में देख लो, आधे से ज़्यादा जो लोग हैं ना गरीबी रेखा में जीते हैं। पीपल इन सेवरल पुअर कंट्रीज आर नाउ डिपेंडेंट ऑन ए रिच कंट्री इवन फॉर फूड सप्लाई। और बहुत सारे जो देश हैं ना, गरीब देशों के जो लोग हैं, वो अमीर देशों के ऊपर डिपेंडेंट है, वो जो फूड सप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये हुआ हमारा इकोनॉमिकली हमने चेक किया है कि लोकतंत्र सही है या नहीं है। इकोनॉमिकली तो हमने देखा नहीं हो रहा ये किसी भी कंट्री के साथ या किसी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के साथ, जो कंट्री की जो पॉवर्टी है उसको नहीं ख़त्म कर पा रहे। एक तो ये आउटकम मिला हमें इसका, है ना, डेमोक्रेसी का। नेक्स्ट है अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी, यानी कि सामाजिक
जो विभिन्नता है, क्या उनको हम एक जगह पे सामंजस्य स्थापित कर पा रहे हैं लोकतंत्र में? डू डेमोक्रेसी लीड ए पीसफुल एंड हार्मोनियस लाइफ अमंग सिटीजन्स? क्या लोकतंत्र से लोगों के बीच में एक शांतिपूर्ण जीवन जी रहे हैं वो लोग? इट विल बी ए फेयर एक्सपेक्टेशन दैट डेमोक्रेसी शुड प्रोड्यूस ए हार्मोनियस सोशल लाइफ। और हम यह एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं लोकतंत्र से कि भी लोकतंत्र में जो लोगों का जीवन होगा वो बड़ा ही कैसा होगा? हार्मोनियस होगा, एक दूसरे से मिलनसार होगा। ठीक है। वी हैव सीन इन द अर्लियर चैप्टर हाउ डेमोक्रेसी अकोमोडेट वेरियस सोशल डिवीजन। और हमने पहले चैप्टर में पढ़ा हुआ था कि कैसे लोकतंत्र अलग अलग प्रकार के जो डिवीजन है समाज में, कैसे उनको अकोमोडेट किया है, सोशल डिवीजन को। वी सॉ इन द चैप्टर हाउ बेल्जियम है We saw in the first chapter how Belgium has successfully negotiated differences among ethnic populations। हमने देखा कि कैसे बेल्जियम ने फर्स्ट चैप्टर में नेगोशिएट करके अलग अलग जो एथनिक पॉपुलेशन है उनके डिफरेंस क्लियर करे। डेमोक्रेसीज यूजुअली डेवलप ए प्रोड्यूस प्रोसीजर टू कंडक्ट देयर कंपटीशन। और डेमोक्रेसी क्या करती है? अक्सर क्या करती है? उस प्रोसीजर को डेवलप करते हैं जिससे कि कंपटीशन खत्म हो जाए। दिस रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ दीज टेंशन बिकमिंग एक्सप्लोसिव और वायलेंट। और इससे क्या हो रहा है? इसने क्या कर दिया कि किसी भी कंट्री में जहाँ पे वायलेंस यानी कि हिंसा होने की घटनाएं होती है उसको ख़त्म कर रहा है ये लोकतंत्र, है ना, हिंसाओं को। नो सोसाइटी कैन फुली एंड परमानेंटली रिजोल्व कॉन्फ्लिक्ट अमॉन्ग डिफरेंट ग्रुप्स। कोई भी समाज ऐसा नहीं है कि अलग अलग समाज के ग्रुपों में क्या कर सके? कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व कर सके। बट वी कैन सर्टेनली लर्न टू रिस्पेक्ट दीज डिफरेंसेज एंड वी कैन ऑल्सो इवॉल्व मैकेनिज्म टू नेगोशिएट द डिफरेंसेज। तो हम क्या कर सकते हैं? एक दूसरे के डिफरेंस को सिर्फ हम क्या कर सकते हैं? रिस्पेक्ट कर सकते हैं और उनसे बातचीत कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम ये कहेंगे कि भाई ये दूसरे धर्म का या दूसरे विचारों का, हम इनके साथ बातचीत ही नहीं करेंगे, हम इनको सरकार में आने नहीं देंगे। लोकतंत्र में ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमें रिजोल्व करना पड़ेगा वो, और वो लोकतंत्र में पॉसिबल है ना। डेमोक्रेसी इज बेस्ट सूटेड टू प्रोड्यूस दिस आउटकम। और डेमोक्रेसी क्या है? इस परिणाम के लिए सबसे उपयोगी है, उचित है। नॉन डेमोक्रेटिक रिजिम्स ऑफन टर्न ए ब्लाइंड आई टू द सप्रेस इंटरनल सोशल डिफरेंसेस। और वहीं दूसरी ओर नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है ना, वो इनकी तरफ ध्यान नहीं देते, वो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं अगर ऐसे समाज के अंदर डिफरेंसेस क्रिएट हो भी जाते हो, जैसा कि श्रीलंका में हुआ था, है ना। फिर श्रीलंका में वॉर छिड़ गया था ना, सिविल वॉर हुआ था, ठीक है। और वहीं बेल्जियम ने वहीं उसके रिवर्स में कितने अच्छे से अकोमोडेट कर लिया था ना अलग अलग एथनिक ग्रुप्स को। एबिलिटी टू हैंडल सोशल डिफरेंसेस, डिवीजन एंड कॉन्फ्लिक्ट इज दस टू ए डिफरेंट प्लस पॉइंट ऑफ द डेमोक्रेटिक रेजिम्स। तो इस प्रकार इन डिफरेंसेस को, डिवीजन को हैंडल करना ही सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है किसका? लोकतंत्र का। बट द एग्जाम्पल ऑफ श्रीलंका रिमाइंड अस दैट द डेमोक्रेसी मस्ट फुलफिल टू कंडीशन इन ऑर्डर टू अचीव दिस आउटकम्स। अब श्रीलंका का एक उदाहरण देख के हम यह कर सकते हैं कि अकोमोडेशन करना है हमें डिफरेंसेस का, तो हमें दो बातों का ध्यान रखना पड़ेगा जो कि श्रीलंका ने नहीं रखा था ना। थी तो वहाँ पे भी डेमोक्रेसी ही ना, तो वो क्या क्या है? फर्स्ट, इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड दैट डेमोक्रेसी इज नॉट सिंपली रूल बाय मेजॉरिटी ओपिनियन। हमें एक तो यह समझना होगा कि लोकतंत्र केवल और केवल मेजॉरिटी की ओपिनियन का नहीं है, नहीं, यानी कि बहुसंख्यक लोगों के द्वारा चलाया गया लोकतंत्र नहीं है, ठीक है। द मेजॉरिटी ऑलवेज नीड टू वर्क विद द माइनॉरिटी सो दैट गवर्नमेंट फंक्शन टू रिप्रेजेंट द जनरल व्यू। मेजॉरिटी को हमेशा माइनॉरिटी के साथ क्या करना पड़ेगा? उनकी ज़रूरतों के साथ काम करना पड़ेगा, उसको साथ लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। और एक जनरल यानी कि सामान्य सा आम जो दृष्टिकोण है वो बनाना पड़ेगा। मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी ओपिनियंस आर नॉट परमानेंट। और यहाँ पे मेजॉरिटी और माइनॉरिटी की जो ओपिनियन है वो हमेशा परमानेंट नहीं रहती, ठीक है। सेकंड, इट इज़ नेसेसरी दैट रूल बाय मेजॉरिटी डज नॉट बिकम रूल बाय मेजॉरिटी कम्युनिटी इन टर्म्स ऑफ रिलीजन और रेस और लिंग्विस्टिक ग्रुप एट्सेट्रा। और यह भी श्योर करना पड़ेगा कि भाई जो बहुसंख्यक लोगों के द्वारा जो शासन किया जा रहा है वो केवल बहुसंख्यक लोगों के आधार पर नहीं होगा, उनके धर्म के
या उनकी जाति के, उनकी नस्ल के आधार पे नहीं होगा। रूल बाय मेजोरिटी मीन्स दैट इन केस ऑफ एवरी डिसीजन, इन केस ऑफ एवरी इलेक्शन, डिफरेंट पीपल एंड ग्रुप में एंड कैन फॉर्म बीइंग ए मेजोरिटी इन द बेसिस ऑफ बर्थ, कैन फॉर्म ए मेजोरिटी। यानी कि यहाँ पे क्या है कि जो भी ग्रुप किए जा रहे हैं अलग अलग लोगों के द्वारा, डिफरेंट लोगों के द्वारा, अलग अलग ग्रुप के द्वारा जो भी यहाँ पे निर्णय लिए जा रहे हैं वो भी फॉर्म कर सकते हैं मेजोरिटी में, ठीक है। डेमोक्रेसी रिमेन डेमोक्रेसी ओनली एज लॉन्ग एज एवरी सिटीजन हैज चांस टू बीइंग अ मेजोरिटी एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम इफ समवन इज बार्ड। यानी कि देखो डेमोक्रेसी तब तक है डेमोक्रेसी जब तक सभी लोगों को सेम बिहेव, सेम ट्रीटमेंट मिल रहा है, तब तक लोकतंत्र है। अगर एक व्यक्ति के साथ तो ये किया जा रहा है अच्छे से और दूसरे के साथ नहीं किया जा रहा है। अगर मान लो अपने कंट्री में आपने सुना होगा ना न्यूज़ वगैरह में भी, कुछ अपोजिशन पार्टी के लीडर ये कहते हैं कि भाई माइनॉरिटी ग्रुप है उनकी भी रिस्पेक्ट रखनी चाहिए। जैसे अन्य धर्म के लोग हैं, कुछ कहते हैं ना कि भाई हिंदू राष्ट्र वो है ना, वो लोकतंत्र के लिए खतरा है ऐसी बातें करना। और सभी समुदाय के लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि ये कंट्री हमारा है, ठीक है। इफ समवन इज बार्ड फ्रॉम बीइंग इन मेजोरिटी, अगर किसी को रोका जा रहा है फ्रॉम बीइंग इन मेजोरिटी ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, यानी कि बर्थ के आधार पे, देन द डेमोक्रेटिक रूल सीजेस टू बी अकोमोडेटिव फॉर अदर पर्सन और ग्रुप। तो डेमोक्रेसी को क्या करना चाहिए, वहाँ पे रोक देना चाहिए, अकोमोडेट करना चाहिए इसको, अन्य व्यक्ति को अन्य ग्रुप से। तो ये अकोमोडेटिव, ये भी सबसे बड़ा रीज़न है डेमोक्रेसी का कि भाई अकोमोडेट करने पड़ेंगे हमें लोगों के डिफरेंस। अब सीधी सी बात है, हर समाज में, हर कंट्री में एक जैसे विचार सभी लोगों के नहीं हो सकते। सीधी सी बात, आप यहाँ बैठे हो ना क्लास में, तो आप सभी व्यक्तियों के विचार एक जैसे कैसे होंगे, नहीं हो सकते ना। अब कोई कह दे कि भाई आपको सिर्फ इसी धर्म को फॉलो करना, आपको यही तरीका अपनाना है, पुरानी परंपराओं को अपना, नहीं कर सकते। लोकतंत्र में चांसेस रहते हैं कि सभी व्यक्तियों को चांस होता है वहाँ पे अपनी राय रखने का, है ना। हम किसी के ऊपर अपनी राय नहीं थोप सकते, यहाँ पे ये बताना चाह रहा है ये। तो अकोमोडेटिव होना पड़ेगा, ठीक है। आज हम यहीं तक करेंगे, कल हम करेंगे डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन्स। ये भी मिलता है आउटकम हमें किसका, डेमोक्रेसी का। ओके स्टूडेंट्स।